अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने जो क्लासेस ली हैं या जो लेक्चर लिए हैं वो ज़्यादातर बड़ी क्लासेस के लिए थे, मैट्रिक FSC लेवल तक के थे। तो आज मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बता रही हूँ। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये 2-3 क्लास से लेके अबव जितनी भी क्लासेस हैं, जितने कंपटीशन टेस्ट वगैरह होते हैं, उनमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो बाज़ दफ़ा बड़े स्टूडेंट्स भी यानी BSc MSc वालों को भी ये चीज़ें भूल जाती हैं और वो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर आप ये मेरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो अगर आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। सबसे पहले नंबर 1 पे हमने क्या पढ़ना है, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि प्लस को प्लस करें या प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करें या माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सिंबल क्या आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। छोटी क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा होती है और अक्सर बड़ी क्लासेस में भी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। मैट्रिक FSC के स्टूडेंट्स भी ये चीज़ सही से नहीं कर सकते। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखें। अगर हमारे पास दो कोई भी एलिमेंट्स हों या दो हमारे पास वेरिएबल हों तो उनको हम जब मल्टीप्लाई करें, दोनों अगर प्लस हों, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो सिंबल आएगा माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो सिंबल आएगा प्लस, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस। यानी एक जैसे जो होंगे ना, सेम को सेम से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आएगा और अपोजिट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। इसी तरह प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी माइनस। यानी सेम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रिज़ल्ट आ जाएगा, और अपोजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन के सिंबल्स। देखिए आप बाज़ टाइम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहे होते हैं, मोबाइल पे सॉल्व कर रहे होते हैं, या फिर आप वैसे भी क्वेश्चंस बुक में दिए हुए होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के डिफरेंट सिंबल्स दिए हुए होते हैं। ठीक है, डिफरेंट सिंबल्स, तो आपको वो सिंबल्स आने चाहिए। देखें ये क्रॉस वाला है, ये तो अमूमन सब स्टूडेंट्स जानते ही होते हैं, ये भी मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है। फिर अक्सर अगर आप कैलकुलेटर पे तो नहीं, सॉरी, मोबाइल पे अक्सर स्टार दिया हुआ होता है, तो स्टार भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है। अगर डॉट दिया हो, डॉट भी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। और आर ब्रैकेट्स, अगर यानी स्मॉल ब्रैकेट है, मिड ब्रैकेट है या लार्ज ब्रैकेट है तो ये तमाम मल्टीप्लिकेशन के साइन होंगे। और फिर कोई वेरिएबल्स या कांस्टेंट आपस में इस तरह लिखे हों, जैसे ये मैंने लिखा है नंबर 5 पे YZ XY AB या BC या कुछ भी हो सकता है, इस फॉर्म में लिखे हों तो इस सब का मतलब है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे। आपने ये मल्टीप्लिकेशन के सिंबल्स देखें 5 तरह से देखे हमने इधर, एक क्रॉस की फॉर्म में, एक स्टार डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फिर ऑल ब्रैकेट्स, कोई भी ब्रैकेट आ जाए तो उसका मतलब अगर किसी दो वेरिएबल के दरमियान या कोई भी दो डिजिट्स या कुछ भी उनके दरमियान ब्रैकेट आ रही है तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और ये जैसे वेरिएबल और कांस्टेंट में मल्टीप्लाई किए तो इस फॉर्म में भी आ जाए तो इसका मतलब भी होगा ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। देखें 3x2 लिखा हुआ है तो मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3x2 क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6। अब 3 इंटू स्मॉल ब्रैकेट -2। अब देखें वो जो फर्स्ट हमने पढ़ा था ना, प्लस प्लस, फर्स्ट में देखें दोनों प्लस हैं तो प्लस प्लस हमारे पास प्लस आया। सेकंड में देखें एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस, अपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नेगेटिव आ जाएगा। और फिर ब्रैकेट दरमियान में आ रही है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 2 ज़ार 6, ये भी -6 हो गया। अब देखें दरमियान में थर्ड एग्जाम्पल में मैंने लिखा है स्टार और -3x4। अब पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव, पहले ये चीज सिंबल आपने देखने, तो माइनस प्लस माइनस क्योंकि अपोजिट साइन है, और 3 4 ज़ार 12।
अब 4.5 लिखा है फोर्थ एग्जांपल, तो देखें दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव 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 होता है, और 5 4 ज़ार या 4 5 ज़ार 20। ये एग्जांपल्स उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे कंसेप्ट। पीछे जो हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक मल्टीप्लिकेशन के सिंबल्स और दूसरे जो हमने रूल पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या होगा, और बाकी सारे। अब सेकंड नंबर पे है डिमास रूल। डिमास रूल, डिमास रूल भी बोलते हैं, डिमास रूल, आप जो भी बोलें। अब देखें इसके डी, एम, ए और एस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हम इसको देखेंगे और फिर आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि इनमें किस चीज़ को पहले सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, ये सारा प्रोसेस भी बताऊंगी। तो देखें डी मैस, डी रिप्रेजेंट करता है डिवीजन को, एम रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो यही तरतीब होती है एग्जांपल्स अगर आपके पास आ जाएं, आप इसी तरतीब से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिवीजन करेंगे, उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन का है तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगर एडिशन आ रहा है तो आपने ऐड करना है, और अगर सब्ट्रैक्शन आता है तो आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, 8 डिवाइडेड बाई 2 क्रॉस 3 माइनस 4 प्लस 5। तो डिमास रूल से देखें सबसे पहले हमने क्या प्रोसेस करना है, डिवीजन का, सेकंड पे मल्टीप्लिकेशन, थर्ड पे एडिशन और फोर्थ पे सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सबसे पहले तो हमने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखा, इज इक्वल टू का साइन डाला, और सेम क्वेश्चन जो था ना हमारे पास हमने वही रिपीट कर दिया, यानी कॉपी कर दिया नीचे, वही लिख देंगे। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सबसे पहले डिवीजन करना है। तो 8 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आता है 4, 2 4 ज़ार 8। बाकी सब उसी तरह हम कॉपी कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 प्लस 5। अब सेकंड जो हमने पढ़ा था वो क्या था, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी उसी तरह कॉपी कर देंगे। 4 3 ज़ार 12 माइनस 4 प्लस 5। थर्ड स्टेप था एडिशन का, तो 4 और 5 को ऐड कर देंगे, बाकी उसी तरह लिख देंगे। तो 12 माइनस 9, और फोर्थ था सब्ट्रैक्शन का, तो 12 में से 9 माइनस किया तो आ गया हमारे पास आंसर 3। ये इसकी एग्जांपल थी। देखिए हमारे पास एक और एग्जांपल है, 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 3 प्लस 5 माइनस 3। पहले क्वेश्चन में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि इज़ इक्वल टू, देखें मेरे भी इधर थोड़े से टेढ़े आ रहे हैं, लेकिन आपने इज़ इक्वल टू जब लिखते हैं ना, एक लाइन में सिर्फ एक मरतबा लिखते हैं, और दूसरी ये करते हैं कि उनको हमेशा बराबर लिखते हैं। अगर आपको छोटी क्लासेस से ये आदत पड़ जाएगी तो आप इंशाल्लाह बड़ी क्लासेस में जाके ये मिस्टेक नहीं करेंगे। तो जब स्टूडेंट्स बड़ी क्लासेस में चले जाते हैं मैट्रिक एफएससी में, तो बोर्ड के पेपर्स में जब इज़ इक्वल टू बराबर यानी नहीं लिखते तो उनके मार्क्स कट जाते हैं, और स्टूडेंट्स कहते हैं हमें पता नहीं चला कि हमारे मार्क्स किधर से कटे। छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, तो आप शुरू से ही इसको बेहतर करने की कोशिश करें। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्यूशन लिखा और हमने सेम वो कॉपी कर दिया पहले क्वेश्चन। अब देखें इनको हमने पहले तरतीब से लिखना है, ठीक है। प्लस वाले एक शुरू में लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन वाले उसके बाद लिख लेते हैं। तो हमने देखें हमारे पास प्लस वाले कौन से थे, 2 प्लस 3 प्लस 5। बाकी सब्ट्रैक्शन वाले लिख लिए, -1 -3 -4 और -3। अब एडिशन वालों को एक साथ प्लस कर दिया, सब्ट्रैक्शन वालों को एक साथ माइनस कर दिया। तो देखें 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10 हो गया, और -1 -3 क्या आ गया, -4 -4 -4 -8, और फिर -4 और -3 नहीं सॉरी -8 और -3 हमारे पास -11 आ गया। अब एडिशन में क्या होता है, जब हम ऐड करते हैं ना, साइन हमारे पास प्लस का ही आता है, और सब्ट्रैक्शन में जो सारे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको हम करते ऐड हैं, लेकिन साइन नेगेटिव का लिख देते हैं। तो अब देखें 10 -11 किया तो -1 हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। नंबर 3 पे हमारे पास ब्रैकेट्स, यानी जब ब्रैकेट्स आ जाए ना उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास अगर बार आ जाती है ना, बार, ये देखें ये बार का साइन है, और ये ब्रैकेट जो क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं ना उनके ऊपर दिया हुआ, मैं एग्जांपल करवाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले बार वाला सॉल्व करते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद मिड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और उसके बाद लार्ज ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये मैंने सिंबल्स भी साथ लिखे हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं।
अब देखें ये ब्रैकेट्स की एग्जांपल दी हुई हैं। पहली एग्जांपल है 2 क्रॉस मिड ब्रैकेट प्लस स्मॉल ब्रैकेट 2 माइनस 3 बार स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड मिड ब्रैकेट क्लोज। अब देखें ये बार ऊपर 2 माइनस 3 के ऊपर बार दी हुई है ना, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले बार वाला करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद मिडल ब्रैकेट या मिड ब्रैकेट, और जब वो सॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद बाकी जो बचता है उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट है 11 प्लस बिग ब्रैकेट 1 प्लस मिड ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज मिड ब्रैकेट क्लोज है बिग ब्रैकेट क्लोज। तो इनको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखें अब हमने पीछे जो पढ़ी है ना एग्जांपल्स, मैं पहले आपको बोर्ड मैथ्स रूल बता देती हूँ और उसके बाद फिर हम उनको सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखें बोर्ड मैथ्स रूल देखें क्या होता है। इसको भी जैसे हमने डिमास रूल पढ़ा है ना, इसी तरह बोर्ड मैथ्स रूल भी है। पहले इसके हम अब्रीविएशन देख लेते हैं। बी रिप्रेजेंट करता है ब्रैकेट्स को, ओ बास टाइम आप आर्डर भी बोल सकते हैं, कोई लोग ऑफ बोलते हैं तो आर्डर बस्ट है, आप ऑफ भी बोल सकते हैं। डी रिप्रेजेंट करता है डिवीजन को, आगे मैंने साइन भी लिख दिया है। एम मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, ए एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो आप बोर्ड मैथ्स याद कर दें। अगर आपको कोई ब्रैकेट वाले क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए तो आप बोर्ड मैथ्स देखेंगे और फिर उसके बाद उसके हिसाब से सॉल्व कर देंगे। यानी बी से ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट में कौन सी, सबसे पहले बार, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिड ब्रैकेट और फिर लार्ज ब्रैकेट। उसके बाद ओ आर्डर है, यानी आर्डर मतलब तरतीब के साथ इनको सॉल्व करते जाना है। फिर उसके बाद क्या स्टेप होता है, सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे अंदाज में समझ आ जाएगी। ये देखें इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास। फर्स्ट एग्जांपल 11 प्लस लार्ज ब्रैकेट 1 प्लस मिड ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 स्मॉल ब्रैकेट मिड ब्रैकेट एंड लार्ज ब्रैकेट क्लोज। ऑल क्लोज हो गई। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, कॉपी कर दिया हमने नीचे उसी को, और उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले बार को सॉल्व करना है। ये बार का और चेंजिंग कुछ नहीं करनी होती, सिर्फ उसको सॉल्व करना होता है। बार के नीचे क्या है देखें 1 प्लस 3, तो इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सारा उसी तरह लिख देंगे। 11 प्लस लार्ज ब्रैकेट 1 प्लस मिड ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस 3 प्लस 1 क्या हो गया 4 क्रॉस 2, बाकी सारा उसी तरह। अब हमारे पास आ गया ना बार, तो सॉल्व कर दिया। अब क्या होता है स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाकी सारा उसी तरह। 11 प्लस 1 प्लस स्मॉल ब्रैकेट मिड ब्रैकेट 2 माइनस 4 क्रॉस 2 8 हो गया, बाकी उसी तरह लिख लिया। अब हमने मिड ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो 11 प्लस बिग ब्रैकेट 1 प्लस मिड ब्रैकेट माइनस 6, यानी 2 माइनस 8 किया तो माइनस 6 आ गया। माइनस 6 क्यों आया, देखिए और इन तो सब्ट्रैक्ट हैं, लेकिन साइन उसका होता है जो आपके पास बड़ा होता है, डिजिट बड़ा होगा ना जो, उसका साइन लिखा जाएगा। इधर 8 बड़ा था, 8 के साथ माइनस था, इसलिए हमने इस माइनस 6 लिख दिया। नेक्स्ट है हम ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, मिड ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे तो 11 प्लस 1 माइनस 6। नेक्स्ट 11 प्लस 1 माइनस 6 आ गया माइनस 5, यानी 6 के साथ माइनस था इसलिए हमने माइनस 5 लिख दिया। 11 माइनस 5 किया तो आंसर आ गया 6, यानी सिंप्लीफाई कर दिया हमने। क्या किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व की, ब्रैकेट में पहले कौन सी की, बार, फिर स्मॉल, फिर मिड और फिर लार्ज, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3। पहले सॉल्यूशन लिखा, सेम कॉपी कर दिया। अब हमने क्या ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, तो 1 क्रॉस 2 प्लस 2 कैसे आया, देखें 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 ज़ार 4, 2 आ गया, माइनस 3 लिख लिया। अब ब्रैकेट तो सॉल्व हो गई ना, इनमें सबसे बड़ा हमारे पास सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, देखें डिवाइड तो है नहीं, तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई वाला पहले सॉल्व करना है। तो 1 क्रॉस 2 2 प्लस 2 माइनस 3। अब एडिशन वाला करना है तो 2 प्लस 2 4 माइनस 3। सब्ट्रैक्शन वाला करेंगे तो आंसर आ गया 1। यही हमारा आज का लेक्चर था, सिंप्लीफाई करना था हमने, बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अच्छे से समझ सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।